महाराज जैसे राम जी पिता की गोद में थे तो बोले कि आज पिताजी मैं आज तक तो ऐसा खिलौना ही नहीं देखा था, आज इस खिलौना से मैं खेलूंगा। आज तक महलों में मैंने हाथी घोड़ा तो मैंने देखा था, बाकी 10 मुख वाला तो मैंने नहीं देखा था, पहली बार मैं देख रहा हूं। आज इस खिलौना से पिताजी मैं खेलूंगा। राम जी आगे बढ़ गए। दशरथ जी विचार की कि बालक है, लड़का है, लड़का बुद्ध, बालक को ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये रावण चक्रवर्ती नरेश राजा है। अपने बचाने के लिए दशरथ जी महल में प्रवेश कर गए। तब तक मिल गए सुमंत जी। सुमंत जी जैसे मिले तो बोले चाचा चाचा मैं आज तक तो खिलौना ऐसा देखा ही नहीं था, आज इसी खिलौना से मैं खेलूंगा। सुमंत जी बोले खिलौना नहीं है राम, ये जो तुम्हें देख रहे हो खिलौना नहीं है। ये है क्या? भगवान जानकर भी अनजान बनता है क्या? चाचा बोले खिलौना नहीं है, ये लंका का नरेश राजा रावण है। बोले रावण है तो यहाँ क्या करने आया? ये तुम्हारी पिता से कर लेता है। चाचा ये क्या होता है? तो बोले ये रंगदारी टैक्स लेता है तुम्हारे पिता से। बोले आज कुछ भी हो चाचा, मैं इस खिलौना से खेलूंगा। सुमंत जी भी विचार किए कि राम जी हैं, छोटा से बालक है, शायद को उदंड बातें बोल देंगे। अगर बड़े लोग रहेंगे तो यही कहेंगे कि संस्कार नहीं सिखाया, उसका दोष मुझे पड़ेगा। सुमंत जी भी अंदर महल में प्रवेश करेंगे कि भाई समझो जो समझना है। अब क्या परमात्मा की प्रेरणा क्या होता है कि रावण और स्वयं राम बचते हुआ राम ने एक ही शब्द से बोले तुम ठहरो। अगर बड़े व्यक्ति को तुम लगाकर बोलेंगे तुरंत सावधान हो जाएगा, नहीं इसको बोलने का शुरू नहीं है क्या? बोले तुम ठहरो, तुम कौन हो? रावण तो हक बंद हो गया। आज तक तो दशरथ के महल में ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था। और ये बालक बोलते जा रहे हैं। रावण तो उस बालक को देख करके बड़ा अचंभित हो गए। राम इतना सवाल कर दिए, तुम ठहरो, तुम कौन हो और किस लिए आए हो और तुम बोलता क्यों नहीं हो? इतनी बात बोली तो रावण ने कहा तुम आप कौन हो? बालक तुम कौन हो जो बोल रहे हो? तुम कौन हो? तुम किसके बेटे हो? बोले राम जी बोले कि तुम्हें पता नहीं है, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, मैं दशरथ का पुत्र हूं, राम जिसको मेरा नाम। तुमसे मुझे बात नहीं करना है, तुम अपने पिता से बोलो। तुम्हारे पिता ने क्या संस्कार नहीं सिखाया है कि बड़े से कैसे संबोधन किया जाता है? राम बोले मुझे उपदेश दे रहा है रावण। भगवान ने बोले तुम किस लिए आए हो, क्या कारण है? कहे तुम्हारे पिता से मैं कर लेता हूं। भगवान कहे कि बिना कर लिए हुए नहीं जा सकते हो। आप कभी नहीं, कदापि नहीं। रावण को तो साहस ही नहीं है, दुनिया में कोई साहस ही नहीं है कि रावण को ऐसे लौटा दे। भगवान ने छोटा सा बालक थे तो बचपन काल में देखा होंगे आप तीर धनुआ बना करके आदमी खेलता था। भगवान ने छोटे से बांध थे, बिना तीर बांध लेकर के लेते टांग लिए तीर को। बोले रावण अगर तुम इस बात से नहीं समझ रहे हो तो बिना कर लिए हुए लंका में तुम चले जाओ, नहीं तो मेरे बाण दिख रहे हो, एक ही बाण से तुम्हें समाप्त कर डालना है।
रावण और अचरज पड़ गए। एक तो इसकी संस्कार नहीं, तुम जो शब्द है व्यक्ति को जगा देता है, तुम क्या है अध्यात्म शब्द से जुड़ा हुआ है। एक किसको क्या संबोधित करना चाहिए रावण के साथ? बोले बालक तुम अभी हट कर रहे हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, अपने पिता से पूछ लेना मेरे बारे में। राम जी बोले कि पिताजी से बात तुम्हारी नहीं हो रही, हमसे बात हो रही है। हमसे तुम बात कर रहे हो तो करो, मैं जो कह रहा हूं सुनो, तुम चले जाओ। रावण ने कहा कि नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेंगे? भगवान कहे कि आप देखना चाहते हो, देखो मेरा। भगवान ने बिना फर की वाण से मारे तो रावण जाकर लंका में मूर्छित गिरा। रावण को जन्मजात अमृत नाभि में नहीं था। उस रावण को ये जीवन में कहा जाता है कि अमृत की जो कलश रखा हुआ था जन्मजात नहीं था मेरे से, मेरे भाई। भगवान ने बिना फर की वार से मारे तो रावण जाकर लंका में मूर्छित गिर पड़ा। ये दुनिया में हाहाकार मच गया। भगवान तो ब्रह्म है, वो अपने संविधान से संविधान को मारे, दुनिया में हाहाकार मच गया कि रावण ही समाप्त हो जाएगा, जो लीला है अधूरा ही रह जाएगा। ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी कुछ उपाय निकाल सकते हैं। भगवान स्वयं को आप प्रेरणा दिए, जाइए आप इस प्रकार से। बोले सरकार आपने ही क्या किया? कहा मैंने नहीं किया, उस व्यक्ति से जाकर पूछिए। मैंने उसको बोला था कि आप लौट जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। बोला कि बिना कर लिए हुए मैं जा नहीं सकता हूं। तो उस युद्ध के कारण मैंने मार दिया, मैं क्या उसका परिणाम को जानता हूं? हम तो इसके लिए अवतार लिया हूं, इस राक्षसों को आतताइयों को समाप्त करने के लिए मेरी अवतार हुआ। भगवान ने सभी देवताओं लोगों ने कहा कि नहीं सरकार, कुछ बीच की रास्ता उपाय निकाला जाए। तो स्वयं ब्रह्मा जी उस अमृत नाभि में कलश, उसको रावण को जीवित ऑपरेशन कर करके उसको नाभि में अमृत की कलश रखा गया। एक कलश को जानने वाला कौन व्यक्ति था? उस नाभि में अमृत को रावण को भी पता नहीं था कि मेरे नाभि अमृत कलश रखा हुआ है। जानने वाले विभीषण, मंदोदरी और स्वयं ब्रह्मा जी। इसके बाद किसी को कोई पता नहीं था कि रावण को जन्मजात नाभि में अमृत है। और भगवान मृत्यु का कारण पांचवी बाण था जो रावण को समाप्त कर सकता था। वो बाण भगवान के पास था। उस बाण को भी भगवान ने दिए थे रावण को कि लो इसी बाण से तुम्हारा मृत्यु का कारण है। तो हम जान जाएंगे कि हमारा मृत्यु का कारण इसलिए रावण को जन्मजात अमृत नहीं रखा गया था। रावण को भी पता नहीं था कि मेरे नाभि में अमृत है। तो इसलिए कुछ वर्षों ऐसे हुआ कि जो भगवान की कृपा से कहता है व्यक्ति को संस्कार जरूर देना चाहिए। जो अच्छे की संस्कार है वो हाट बाजार या नेवरा गांव बाजार में नहीं मिलता है, ये संस्कार के घर से ही पैदा होता है। शिक्षा मिल सकता है, संस्कार पैसा से नहीं मिल सकता है। मनुष्य इसलिए भगवान उससे बाण को दिए थे, रावण को अत्याचारियों को बाण दिए। इसी बाण से तुम्हारा मृत्यु का कारण है रावण, तुम इस बाण को रख लो। ये बाण जानते हो
इस बाण को मंदोदरी को पता था और उसी बाण के समय विभीषण और मंदोदरी और रावण यही व्यक्ति जानता थे, तीसरा चौथा कोई नहीं। और भगवान को जानते ही थे जो बाण दिए। मंदोदरी से एक ही बात बोली रावण की, रावण ये जो बाण है ना उस स्थल पर रख दो, इसी बाण से मेरा मृत्यु का कारण है, तो जान जाएंगे कि इसी वस्तु से मेरा मृत्यु का कारण है, हम उसको सुरक्षित रखेंगे लोग भी कोई जाने ना। उस प्रकार से क्या हुआ, उस बाण को भगवान श्री स्वयं हनुमान जी जाकर के एक सोना के खामा में, जो कबार के हनुमान जी खामा लेके आए थे, उसमें क्या था, बाण था। उसी रावण ने बाण उस खामा में डालकर बंद कर दिया और कई दरवाजा के अंदर बंद किया। युद्ध जब होने लगा तो भाई जिससे मृत्यु का कारण है वो तो है नहीं। विभीषण ने बताया कि प्रभु श्री राम आप जो बाण दिए हैं वो तो रावण के पास है। दुनिया में चर्चा होने की बाण लाएगा कौन? हनुमान जी बोले सब जो काम दुनिया में नहीं होगा वो हम काम करता हूं। जो दुनिया सब कोई हार जाएगा वो हमें आदेश कीजिएगा। बोले कैसे? बोले कि सरकार मैं नहीं कराऊंगा ना। वो क्या था कि एक समय बात आया कि रावण अपनी लंका के शिखर, यहाँ युद्ध होता था, पहलवानी करता था, वहां रावण अखड़ा पर युद्ध कर रहा था। और उसी समय हनुमान जी आए और एक दूत बनकर के रावण का, और रावण के दूत आकर के मंदोदरी से कहे कि जो बाण दिया गया है इस जगह इस खामा में रखा हुआ है, उस बाण को दीजिए। रावण मांगे ही उस लंका में जहां युद्ध स्थल पर, क्योंकि राम से युद्ध करना है, और उसी बाण को मांग रहे अखाड़ा पर। मंदोदरी बोली कि इस बात को तो कोई जानता नहीं, ये हमें भी पता है और भगवान रावण को पता है, विशेष तो पता है। बोले कि आप जाइए, इतनी बात अगर विश्वास से कहेंगे तो कोई भी व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा। मंदोदरी ने कहा तुरंत मैं देता हूं। हनुमान जी पीछे पीछे गए, आप ठहरिए। हनुमान जी बिल्कुल बोलते हैं, ठहरते हैं। जैसे दरवाजा खोल कर गए, जैसे आगे दूत गिरिया, हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे मंदोदरी उस खामा को खोलकर देखना चाहिए, तब तक हनुमान जी समझ गए कि इसी में रखा हुआ है। हनुमान जी पैर से एक पैर से मारते हैं और उस खंभे को कबार करके बोलते हैं जय श्री राम, उड़ जाता है। मंदोदरी ने अब क्या कर सकते हैं? भगवान ने उस हनुमान जी ने खामा को लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या में लेकर खामा चले आए। उस सोना की खामा भगवान अयोध्या लेकर चले और बाण उसमें दे दिया गया। 5 लौ निविष्टि समान नाम है। उस बाण को देकर के तभी रावण का मृत्यु का कारण हुआ। तो कहने के अभिप्राय की परमात्मा जो चाह देंगे जीवन का, हमारी आपकी नहीं होगा। जैसे जीवन की परमात्मा रखना चाहते हैं आप उसी प्रकार से जीवन को रख सकते हैं। हम आप लाख करेंगे चतुराई नहीं हो सकता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। आइए मानस के संदर्भ में कथा है आज और कल, परसों तो पूरा होती है, फिर 17 से तो यज्ञ लीला दोनों स्टार्ट हो जाता है। वृंदावन के आदर्श रामलीला लक्ष्मण शास्त्री जी के द्वारा बहुत सी कार्यक्रम आप सबों ने देखे, बहुत से नृत्य होगा, रसमादन भगवान की कथा भी आप सभी श्रवण करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए इस मंच को सुनने तक ही हम सब करेंगे। 17 से यज्ञ स्टार्ट होगा, बड़ा मंच बनेगा, लीला होगा, फिर दुनिया का सारा चीज होगा। इसलिए आप सभी को भगवान से आज और कल और परसों तो पूरा होती है।
विराम है, रावती नहीं है। इसलिए हम इन भाव से भगवान की कथा को श्रवण करें और श्रवण कर करके जीवन में उतार लें तो कथा का फल का महत्व के जीवन में प्राप्त होता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। आइए हमारे महालक्ष्मी बाबा ने लिखते हैं, विश्वामित्र जी बड़ी सुंदर सी अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा ने लिखते हैं, गाधी तनये मन हर चिंता व्यापी, हरि बिन मर होना निश्चर पावि। गाधी तनये मन हर चिंता व्यापी, हरि बिन मर होना निश्चर पावि। चिंता व्यापी, हरि बिनु मरना निश्चर पावि। गाधी तनय मने विश्वामित्र जी थे। गाधी तनय उनके पिता का नाम था। वो विचार करने लगे कि अगर ये राक्षस आतताइयों से मुझे लड़ना है, राक्षसों से लड़ना है, वो बहुत बड़ा है, हम उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो अपने आप को कहते हैं लंगा व्यक्ति होता है, बदमाश होता है, और इंसान व्यक्ति उससे क्या जीत पाएगा? उस इंसान से मतवाला हाथी जो पागला होता है वो रास्ता बदल देता है। मतवाला हाथी भी सोचता है कि इस इंसान से हम फर्क नहीं पा सकते हैं, वो भी अपनी रास्ता बदल कर सोचता है कि मैं चल दे, जबकि किसी को है नहीं। विश्वामित्र जी विचार की ऐसे करने से मुझे होने वाला संभव नहीं है। समाधि लगाकर विचार किया, तब मुनि मन की न विचार, मन से विचार किया कि प्रभु अवतरम भार हमारा, ये मैं झूठो प्रयास कर रहा हूं, भगवान की अवतार हो चुका है। हम ऐसा है कि भगवान की अवतार हो गया तो हम काहे के लिए प्रयास करेंगे? हम भगवान के सहारे लेकर के हमारे यज्ञ का शव पार हो सकता। हम इस प्रकार से क्या कि भगवान के जाएंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे और दर्शन कर करके उनके पिता से मांग कर विनती कर करके मांगेंगे। अगर देंगे तो ठीक है, प्रयास कर सकते हैं, नहीं देंगे तो मैं वो इसमें खुशल रहूंगा। बात मानो न मानो, खुशी आ जाए, खुशी आपकी रहेगी, मेरा क्या रहेगा? कल मुसाफिर है, कल हम सब घर जाएंगे। भगवान ने कहा ये विषय देखो, हम जाएंगे सुप्रभु मैं देखम हर नहीं। अगर भगवान आएंगे तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कम से कम उस परमात्मा को तो मैं दर्शन तो करूंगा, अपनी नैनों से दर्शन कर करके मन को तृप्त कर लूंगा। सुप्रभु मैं देखम भर नैना, अपने नैन से देख करके भगवान की शीतलता का, जैसे भगवान का दर्शन हुआ ना तो विश्वामित्र जी ज्ञान वैराग्य सब भूल गए। एक टक से केवल निहारते रहे इनको, भगवान को। अब इनको पता ही नहीं है कि कहाँ हम आए हैं। ऐसा सोचकर कि मन में वैराग्य हुआ और बोलते हैं मैं चलता हूं, अयोध्या के लिए चले गए। अयोध्या में अगर जीवन में जाते हैं सबसे पहले तो आप जाइए सरजू नदियों में स्नान कीजिए, इसलिए कि आपकी जितनी पाप कर्म होगा, एक गंगा में हम सब जाते हैं। आज पावन गंगा स्नान था, सतवान था,
जो हम गंगा नदी में पाप को धोते हैं, पाप धुआता है, हम आप मन से पवित्र करते हैं कि गंगा में स्नान कर ले तो मेरी पाप धुआ गया। ये ऐसी मेरी भाव, ऐसी विचार होता है कि गंगा नहाने से मन जो होता है आपकी पवित्रता हो जाता है और मन की शांति मिलता है, और है नहीं। लेकिन नहीं, गंगा में नहाओ और अपनी विचारधारा को, पाप को छोड़ दो। अभी नहीं कि जो नहा करके वही कर्म कर रहे हैं तो उससे पाप धोने की मस की बात नहीं है। तो विप्राय गंगा मैया तो सबको पाप धोती है, और गंगा को पाप कौन धोएगा? गंगा माँ हम सबों की पाप को धो देते हैं, बाकी गंगा मैया को भी पाप तो धो। कितना भाई पाप अगर बटोरते गंगा मैया भी सोचे कि मेरी पाप कहाँ धोएगा, तब तो मैं सबको पाप मेरे ही पास रहेगा, तो मेरा बुद्धि तो उल्टा हो जाएगा। कितने लोगों को सवाल ऐसा हुआ कि पाप जितनी गंगा मैया को न्याते न्याते क्या हुआ, काला हो गया, पाप से काले हो गए। गंगा मैया का रथ समेत घोड़ा इत्यादि जो भी था सब काले हो गए। गंगा मैया ने विचार करने लगे कि मैं कहाँ जाऊंगा। इसी नवरात्र चैत्र का हुआ, इसी नवरात्र चैत्र में भगवान श्री राम का जन्म होता है, नवमी के दिन, जिस दिन 17 तारीख का हम सबों की कलश स्थापन है। उस दिन तीर्थराज प्रयाग भी पाप को धोई हुई अपने रथ समेत आते हैं अयोध्या में, और उस सरयुग में नहा करके जैसे स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, सारी पाप धुल जाता है। जैसे उसमें स्नान करते हैं तो उसमें से स्वयं तीर्थराज प्रयाग सफेद हो जाते हैं, अपने घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तो स्नान करके जाते कहाँ है? सबसे पहले राम लला को दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी भगवान श्री राम का, राम लला का दर्शन करते हैं। ये भगवान आपने मुझे पापों से मुक्त कर दिया। आज भी ऐसी प्रमाण है कि एक बार आकर के आप सरयुग नदी में स्नान करते हैं तो सारी आपके पाप धुल जाता है। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी विचार किए कि शायद मेरा कोई दोष होगा। कोई बात नहीं, खूब बतिया। ये क्या हुआ कि जब पाप जब धुल गया, भगवान की दर्शन, उसी प्रकार से विश्वामित्र सोचे कि शायद मेरा किसी जन्म का चूक होगा, तो जाएंगे सबसे बहुत सुबह उठ करके जाएंगे मनोरथ जल में, सरयुग मैया का स्नान करेंगे। सरयुग मन जल स्नान कर करके स्वयं महाराज दशरथ के दरबार पहुंच जाएंगे। आप ब्याह में जाइए, भैया ब्याह में जाइए, कोई बात नहीं होने का। कोई बात नहीं, ब्याह में जाइए, पूरी कहिए तो गीत गइए। घरे जी तो सास के झूठा हो सके, बोले सिया वाला कुछ इस प्रकार से भगवान महाराज दशरथ जैसे गए, महाराज जाकर के विश्वामित्र जी स्नान किए और सरयुग नदियों से जल लेकर के कहाँ पहुंचते? महाराज दशरथ जी की दरबार पहुंचे। किसी ने बताया कि महाराज स्वयं विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। विश्वामित्र के नाम सुनते दशरथ जी हार गए, हिलने लगे। अरे बाप रे बाप, क्रोधित संत है।
तुरंत ब्राह्मण विद्वानों को बुलाए और बुलाकर कहते हैं नहीं, उनकी स्वागत करने के लिए चला जाए, क्योंकि नारद महात्मा जो आए हैं ना, सबसे बड़ा कड़ा है, जिसकी आज पावन पर्व है सूर्य भगवान को, सबसे बड़ा देवता खड़ा है। इसको कहते हैं तुम तुरंत पाओ, उसको परिणाम दो। और इस देवता का हर एक समय में वेद का पूजा हुआ है, इस भास्कर का हमेशा पूजा हुआ है। इसी काल में सबसे पहले साक्षात देवता भगवान सूर्यनारायण एक क्रोधित है, ये थोड़ा सा भी विचार नहीं करेंगे कि लड़का है, गलती हो गया, नहीं बोलेगा। उसी प्रकार से महाराज दशरथ विचार किए कि जो विश्वामित्र जी आए हैं बहुत क्रोधित चलते हैं, तुरंत चलिए, नहीं तो तुरंत 2-4 घंटा प्रतीक्षा करेगा कि तुरंत किसी आगे आग बबूला हो जाए। जैसे पता लगा तुरंत क्या करते हैं, मुनिया सुना जब राजा मिलन गयो सब हर विप्र समाजा, मुनि आगवंत सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। महाराज जैसे इस बात को सुने कि विश्वामित्र जाए, संत के पास जाना चाहिए ना, तो याद करना तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान को त्याग कर जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़ी कोटि यज्ञ समान। आप यज्ञ कराना चाहते हैं, आप घर से जब आप निकल जाएंगे, अगर मन में कोई कल छल ऐसा कोई व्यवहार नहीं होगा, निर्छल होंगे, तो आपका प्रमाण मिलता है कि 100 यज्ञ कराने का फल एक पैर करने। संत मिलन को जाइए, तजममता अभिमान, अभिमान को त्याग दीजिए। अभी नहीं कि अहंकार मन में अभिमान भरा हो और तब दर्शन करने जा रहे तो कोई आपका फल मिलने वाला साक्षात। और जैसे अभिमान हम त्याग कर जाते हैं तो एक यज्ञ नहीं 100 करोड़ यज्ञ का फल एक पैर बढ़ाने से मिलता है। इसलिए बाबा ने लिखे संत मिलन को चाहिए, तजममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का फल की प्राप्तियां होता है। जैसे महाराज मुनि की आगमन को सुने, महाराज दशरथ तुरंत चल दिए, सिंहासन छोड़े और चल दिए। बोले तनिको देरी करने का युग नहीं। एक तो डर था और एक मुनिराज को आगमन सुनकर खुशी भी हुआ कि बहुत दिनों के बाद विश्वामित्र जी की अयोध्या पर आगमन हुआ। और जब जब विश्वामित्र जी पधारे हैं तब तक इस अयोध्या को हिला झकझोर दिए। ऐसा नहीं कि ऐसे चले गए हैं, डर तो ही है, बाकी तुरंत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए कि महर्षि है, किसी से गलती भी हो जाएगा तो क्षमा कर देंगे। इसलिए राजाओं को बुलाकर विद्वानों का स्वागत किए और स्वागत करने के बाद महल में लाए, महल में लाए और जैसे ले आकर के सिंहासन पर बैठाने करीब दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया और सुंदर सी आसन पर बैठा दिए। आसन पर बैठाने के बाद चरण पखारण पूछा, चरण को पखारा, धोया नहीं, उसको पखारे। पखारे शब्द मानस पे बहुत कम बता,
एक महाराज जनक ने चरण को पखारा था जिस समय भगवान का विवाह के समय हुआ। महाराज यहाँ भी महाराज चरण को पखार करके धो करके सुंदर सी आसन पर बैठा करके विविध भांति भोजन करवावा। जो व्यक्ति घर में अतिथि आए तो सबसे पहले उसके पैर धोना चाहिए। पैर धोने से होता क्या है? जीवन में कष्ट होता है, दूर हरासमेंट को दूर करता है। पहले की इसी घर में हुआ करता था कि कोई भी बाहरी आ जाए उसको महिमा से मन मन कर पैर धोएगा या आधा दर्द उसकी भाग जाएगा। और आज के कहेंगे कल बगल में है चला कर बोलो नहीं। बिल्कुल हम विपरीत करते हैं, नहीं कुछ कर पाते। महाराज चरण को धोए और चरण को धो करके आराम से सबको चरणामृत दिया। गुरुदेव है ना, उस चरणों को सभी को दिए कि बांट दो और उसको चरणों को चरणामृत समझकर पी लेना। और उस चरण को धोकर विविध प्रकार से पूजन करके भोजन करवाया। ये गुरुदेव का आगमन हुआ, भोजन करवा करके तब कुशलता पूछ रहे हैं। और जैसे भोजन हो गया विविध प्रकार से सब चीज हो गया, महाराज दशरथ जी निवेदन किए शिवपुर से कि आज तो गुरुदेव आपकी कृपा से धन्य हूं मैं। मेरी कृपा नहीं आपकी कृपा हुआ कि आप अयोध्या पर दया किए और आपकी कृपा से 4 पुत्र का मैंने भी प्राप्त किया। तुरंत करते पुनि जाकर के ला करके राम जी को चरणों में प्रणाम कराया गया। चारों भाइयों के साथ भगवान ने जैसे आकर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद देखिए मुनि, जैसे मुनिराज ने राम को देखे ना सब कुछ भूल गए। एक टक श्री राम जी को निहारते रहे। राम जी को निहारने के बाद एकदम एक पल से उनको कोई ज्ञान वैराग कोई सुधी नहीं रहा कि हम अयोध्या में बैठे कि सिंहासन पर बैठे। महाराज दशरथ बोले कि गुरुदेव अरे पुत्र को आशीर्वाद तो दीजिए, कहाँ ध्यान लगा लिया। विविध भांतियों से भगवान को दर्शन कर करके विश्वामित्र जी अपने नेत्र को धन्य कर रहे हैं। आज दिख रहे कि एक पल भी एक क्षण भी राम अब तो दुनिया को आशीर्वाद किया, आज इस राम को अपने ऐना में बंद कर दिया। याद दिलाए तुरंत विश्वामित्र जी बोले आशीर्वाद और दर्शन देकर चले गए। भगवान प्रणाम करके विश्वामित्र जी उसी पल को झांकियों को बार बार चिंतन कर रहे हैं। और कुछ समय जब व्यतीत हो गया, महाराज दशरथ जी पूछे गुरुदेव मेरे लिए क्या सेवा है, क्या आदेश है, क्या कारणवश इस अयोध्या पर दशरथ पर दया की है, कोई प्रयोजन है, कारण है तो आज हमें बताइए। मैं बिल्कुल करने के लिए दशरथ तैयार है। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, दशरथ जो 14 पन्नी पुत्र का प्राप्त किया है, क्या मैं ऐसा कुछ कहूंगा दशरथ दे पाएगा? जिसकी ममता भरी में प्यार देख रहा हूं, जो ये अनुराग देख रहा हूं, हमें नहीं ऐसा लग रहा है, बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए। राजन पूछ रहे हैं तो मुझे कहने में क्या लगा है, देरी करने की जरूरत नहीं है। भाई गुरुदेव ये विचार किए मुहूर्त को, युग को, अभी नहीं कि कोई कह रहा है कि मांगिए और तुरंत आप देखिए आनंद फानंद कर दे दो तो क्या बड़ा जाएगा।
उस मुहूर्त को आप विचार कर लीजिए। अभी नहीं कि मांगने की करे आदेश कीजिए, काहे किया है, तुरंत कह दो भैया पैसा चंदा ले देखो कि क्या देगा। नहीं, महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, तो आपको उत्तेजना को परखते हैं। महाराज दशरथ ने बोले गुरुदेव आप जो सोच रहे हैं दशरथ तो ऐसा नहीं है, हमारे आप पूर्वजों की भी बात सोचते होंगे। दिलाने लगे यार, जो आप कहेंगे ना मैं तुरंत कर दूंगा, तनिको देरी नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं हे राजन मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, तो गुरुदेव कुछ सामग्रियां घट गया है, बोलिए अन्य धन कोष मैं जरा व्यवस्था कर देता हूं। बोले कोई कमी नहीं है राजन, मैं तुम्हें जांचने के लिए आया हूं। अब इतनी जब बात बोले कि मैं जांचने के लिए आया हूं, दशरथ जी और प्रफुल्लित हो गए। असुर समूह सतावहि मोए, मैं आया हूं नृप जाचर तो है। हे राजन असुर वहां समूह सता रहा है, हम तुम्हें जांचने आया। वही गुरुदेव आदेश कीजिए, मैं चतुरंगिनी सेना भेज देता हूं। आप हमें आदेश तो कीजिए, आप मांगिए तो। राजन तुम दे नहीं पाएगा, झूठी कैसी बात कह रहा है। नहीं, इतनी जो बात बोले तो महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ से क्षत्रियो जो होते हैं ना, क्षत्रियों की आन ज्यादा होता है। जो संकल्प कर लेगा, आन कर लेगा, वो पूरा करेगा। प्राण चला जाएगा कि वचन वापस नहीं आएगा। महाराज देखिए विश्वामित्र जी की अगर ऐसी मांग लेता हूं तुरंत भाग जाएगा, ऐसा अगर मांगूंगा तो भाग जाएगा, इसे मैं वचनबद्ध करवा लेता हूं। अगर जब तक वचनबद्ध नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं करेंगे। पूरा उत्तेजना हुआ, आप मांगिए। महाराज दशरथ की बात बोले विश्वामित्र की, हे दशरथ विचार कर लो, जो मैं मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मांगिए। दशरथ जी विचार किए कि महात्मा की क्या जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति के पास हम जाएंगे तो इस वक्त अगर जाकर कहें कि मैं कुछ आपसे आया हूं उम्मीद से मांगने के लिए, तो उम्मीद लगाएंगे क्या? उम्मीद तो यही लगाएंगे कि यज्ञ हो रहा है, कुछ सामग्रियां घटा होगा या पैसा घटा होगा, तो बाबा उससे कुछ मांगेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग सकते। अब अपने लिए थोड़ी कहेंगे कि बिल्डिंग दे दो लेंगे। बाबा यही सामग्रियां को मांग सकते हैं या और कुछ होगा मांगेंगे। ये महाराज दशरथ विचार करने लगे, ये मुनि है, इनकी क्या जरूरत है ऐसा कुछ को। कुछ घटा होगा कोष में या हवन में या किसी प्रकार की सेना का, यही मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, समर्पण हूं। महाराज दशरथ ने विचार कर बोले आप मांगिए गुरुदेव, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। आपको मांगने में देरी हो सकता है, इस दशरथ को देने में तनिका भी देरी नहीं होगा। बोले कि राजन तुम क्षत्रिय हो, ये ज्ञान कर लो कि क्षत्रिय जो वचन दे देता है वो वापस नहीं लेता। ये विश्वास सत्य है ना, मंजूर है ना? बोले आप मांगिए, हम दे देंगे जो मांगेंगे, हम तनिका भी पीछे नहीं होंगे। बोले सुनो, अगर मांगने की बात कर रहा है तो मैं मांग ले रहा हूं, तुम दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न तुम्हें धन चाहिए न कुछ चाहिए, तो धन की बात है नहीं चाहिए। दशरथ जी घबरा गए कि भाई क्या मांगोगे जब धन मांगने नहीं करेंगे। महाराज बाबा ने मानस में लिखते हैं
अरे असुर समूह सतावहि मोहि, मैं आयं विप जाचन तुहि, अनुज समेत अरे देहु रघुनाथ, अनिश्चर बधमय होहु सनातन। हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथ। महाराज दशरथ ऐसे सुने, अनुज समेत राम और लक्ष्मण मुझे आप दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो किसके लिए? कि जो असुर समूह है सतावहि मोहि, जो राक्षसों है निश्चर जो है, ये जाएंगे तो समाप्त कर देंगे, हमारे यज्ञ को पार लगा देंगे। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं हूं सनातन। निश्चरों का वध करके समाप्त कर देंगे। महाराज दशरथ ने कहा करे बाबू देने कोष वैभव मांग लीजिए गुरुदेव। ये क्या मांग रहे? वो तो बालक है, छोटे छोटे हैं, वो राक्षस ताताइयों से क्या लड़ेंगे? गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? राम तो अभी छोटा है, कल का 2-4-5 साल, अभी 5 साल भी नहीं हुआ है। वो राक्षस ताताइयों से कैसे राम लड़ेंगे? गुरुदेव कहिए तो हम आपके लिए चलता हूं। सुनकर राजा ने अति कमला गए। सुनत राजा अति प्रिय वाणी, ऐसी वाणियों को सुनकर राजा ने तुरंत कुम्हला गया और हृदय में उसकी कंपन चला गया कि गुरुदेव आप ही क्या कहते हैं? नहीं, चौथे पन पायो सुखचारी, मैं चौथा पन में तो पुत्र का प्राप्तिया हुआ और उस पुत्र को प्राप्त के बाद आप मांग रहे हैं। राम जानते हैं मेरे जीवन का प्राण है, आधार है, नहीं हो सकता। सब सुत मोरे अरे प्राण किनारी, राम देत नहीं बनहु दूसरा। गुरुदेव एक तो चौथा पन में मुझे पुत्र का प्राप्ति हुआ, आप जिस राक्षसों से लड़ने की करें तो राम तो बालक है, कैसे युद्ध करेगा? नहीं, मांग रूप धेनु यकोसा। गुरुदेव आप मांगिए, धन मांगिए, कुश मांगिए, वैभव मांगिए, हम सब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, आप सब कुछ मांगिए, मैं सर्वज्ञ क्या अयोध्या का पूरा खजाना मांगिएगा तो मैं दे दूंगा। बाकी आप जो ये मांगे हैं ना, प्राणों से प्रिय है ना, हे मुनिवर आपने विचार करके नहीं मांगा, आप भेद से विचार कर करके मांगिए, मैं दे दूंगा। देव प्राण प्रिय, ये प्राणों से मेरे प्रिय हैं। सो मुनि आप निश्चरों की मारने के लिए कहते हैं, हम स्वयं चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं जाने के पड़ेगा, आपको करने के लिए, यज्ञ को संभालने के लिए हम जाएंगे। सब सुत मोरे प्राण, एक तो मेरा सब प्यारे हैं, मेरे चारों बेटे तो मेरे प्यारे हैं, बाकी उसमें से भी अधिक प्यारा मेरे राम से कुशल है। आपने जो मांगा गुरुदेव विचार करके नहीं मांगा।
इतना बात जब विश्वामित्र से बोले, राजन अरे उस समय से तुमने कह रहा था कि मांगिए मांगिए मांगिए, अगर मैंने मांग दिए तो इसमें विचार करने की क्या बात है? तुम देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते ये तो बोलो। तूने कहा मैंने मांगा, ये तो नहीं कहा कि मेरा पुत्र के बारे में, धन के बारे में मांगना। मेरा जो इच्छा होगा वही तो मांग रहा हूं। जब मांगने की बात है तुम देने के पीछे ना कर रहे हो। विश्वामित्र जी विचार किए, प्रेम से बतियाने से राम जी को देने वाला नहीं है राजा, इसलिए इसकी बुढ़ारी में बेटा का पैदा हुआ सुख मिलना, तो बचपन काल में रहता कुछ समय की बात को दे देता। ये बुढ़ारी में जो घर की प्राप्ति पुत्र का हुआ है इसे सुख मिला कहाँ? ये तो पूरी अयोध्या में ही दिख नहीं रहा। अब कौन चाहेगा कि लड़का साधु महात्मा बने? कोई जीवन में नहीं दे सकता है, सब तो बना देगा, IPS बना देगा। हम भी सोचता हूँ दुनिया को सब कुछ बना देगा, चोर बना देगा, बदमाश बना देगा, और साधु से बनाने कहेंगे ना, चोर बन जाए वो ठीक है, साधु ये पैसा इस कारखाना को बंद हो गया। विचार करना, अच्छे मार्ग पर जिस व्यक्ति को कहा जाएगा नहीं होगा, बदमाश बन जाएगा, उसकी संतोष रहेगा, दो रोज घरे वो रहन लाएगा, उसकी संतोष रहेगा। साधु का दुख बोले ना काम ना, आप जो करने थे महाराज जैसे विचार करके मांगे कि मांगिए महाराज, लास्ट में पूछते आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप नहीं दीजिएगा तो कहिए, इसमें कोई बड़ी बात है, आपका बेटा है, मैं बरियारी नहीं कर सकता हूं। बाकी स्वामी जी महाराज दशरथ बोले, सब सुत मुनि प्राण किनाई, राम तीर्थ नहीं भरों कुसाई। हे गुरुदेव, जो आपने मांगा है ना, मैं राम को नहीं दे सकता। आप सब कुछ मांग लिए, धन कुछ मैं नहीं दे सकता। जब मैं नहीं देने की बात आया, तुरंत वहां से क्रोधित हो गए विश्वामित्र जी। बोले कि राजन, मुझे बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे ही पूर्वजों में, तुम्हारे ही वशिष्ठ जी का 100 पुत्र को हत्या करना था, केवल महर्षि का, और तुम्हारे ही वंश में राजा हरिश्चंद्र थे ना। मैं राजा हरिश्चंद्र का एक डोम के घरे शमशान काशी में बिकवा दिया था, वही मैं विश्वामित्र हूं। राजन, अगर राम को नहीं देना चाहते हो तो मैं अभी शीघ्र सरजुग जल लियाकर पूरी अयोध्या को जलाकर खाक कर डालूंगा। अभी मुझे नहीं पहचानते हो, तलवार से तुरंत निकल गया। अभी तो सरजुग जल की कमंडल में है, चाहते तो स्वामी जी जल तो वहां साथी थे, स्नान करके जलाकर भस्म कर डालते। बोले नहीं, भय नहीं दिखाएंगे, ये देने वाला नहीं है, इसलिए तुरंत वहां सिंहासन से उठ गए। कह रहे तुम मीठी मीठी बातें हमसे जो बोल रहे हो, मांगो मांगो मांगो। मैंने सुनती किया, अगर मांग भी लिया, यही राजन तुम देने में आत्म कष्ट क्यों करते हो? नहीं देना चाहते हो तो लो विश्वामित्र का कि क्रोध से तुम परले को बचाओ। वहां से उठकर विश्वामित्र जी निकले, तमतमा कर खड़ा होकर करके कि मैं अभी शीघ्र सरजुग से जल ले आऊंगा और जलाकर भस्म कर डालूंगा। जैसे निकलते हैं वशिष्ठ जी आगे आ गए। क्यों? गुरु वही होते हैं जो शिष्य की हमेशा भला चाहते हैं। गुरु हमेशा
हमेशा जीवन में शिष्य को चाहते हैं कि भला हो बुरा ना हो। वशिष्ठ देखे कि अगर नहीं जाता हूं तो विश्वामित्र जी संत है, क्रोधित है, कि विचार नहीं करेंगे। कहूं जल तो कमंडल में है, कहूं से मंत्र अवस्थित कर करके बिग दिए तो जलाकर खाक हो जाएगा। तुरंत विश्वामित्र जी वहां तुरंत पधार जाती है वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं महाराज आप इतनी गुस्से क्यों कर रहे हैं? आप तो महर्षि हैं, संतों की शोभा नहीं देता है क्रोध को। संतों को तो केवल जीवन में क्रोध, तो संतों को पीना चाहिए, क्रोध को तो आप समाप्त करना चाहिए। और महाराज दशरथ तो बालक है, अगर अनुचित बात दशरथ बोल दिए हैं तो मैं आपका वशिष्ठ हूं, आपका क्षमा प्रार्थी आपसे मांगना चाहता हूं। आप हमसे कहिए, जो आप कहना चाहते हैं हम अवश्य पूरा कराएंगे, आप हमसे कहिए ना। ऐसा कहकर वशिष्ठ इतना विचार करने लगे। वशिष्ठ जी विचार इस बात से करने लगे कि एक तो अभी आकर के बोल रहा है कि मैं हमसे कहिए, एक तो 4 घंटा से सीखा शिष्य है ना, और 4 घंटा से कह रहा है कि मैं राम को नहीं दे सकता हूं, तो क्या जिसकी बेटा है अगर वो नहीं दे सकता है तो क्या ये वशिष्ठ दे देंगे? बोले नहीं, आप वशिष्ठ जी विचार कर लीजिए, आप थोड़ा सा भी विचार कर लीजिए कि आपका पुत्र तो है नहीं, मैंने एक ही बात मैंने मांगा हूं। बोले क्या गुरुदेव? मैंने तो दशरथ से हम यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में रक्षा करने के लिए भगवान का मैं मांगा हूं, कुछ नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो उचना था। मैंने तो राम और लक्ष्मण को मैंने मांगा हूं। तो आपका दशरथ आपका शिष्य बोल रहे हैं कि सब सुख मोरी प्राण खिलाई, राम तीर्थ नहीं बनो गोसाई। गुरुदेव मैंने राम को नहीं दे सकता हूं, धन कोष वैभव मांगिए या हम चतुरंगनी सेना ले जाकर यज्ञ की आपको रक्षा करें। राजन विचार कर लो, नहीं तो वशिष्ठ मैं अयोध्या को समाप्त करेंगे। क्यों? मेरे क्रोध को तुम जान रहे हो वशिष्ठ। वशिष्ठ जी को तो पता ही है, यही है विश्वामित्र, और जब जब विश्वामित्र अयोध्या में गए हैं तो पल्ले बचा। बोले गुरुदेव आप क्रोधित मत होने चाहिए, दशरथ को समझा दो। जाकर महाराज दशरथ को समझाया, तुम जिनको परमात्मा समझते हो, पुत्र समझते हो, परमात्मा नहीं है। उस नारायण को आप स्वयं दो भगवान, इसके लिए रक्षा करने के लिए, और इसी रक्षा करने के लिए भगवान की अवतार हुआ है। तुरंत महाराज दशरथ तुरंत महाराज दशरथ जी वो समझ गए कि ये परमात्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आप आए हैं तो शीघ्रता से बोलो कि महाराज दे देंगे। देने की बात हो गया और सब कुछ हुआ। तो लास्ट में आदमी पूछता है कि थोड़ा सा पत्नी से भी पूछ लेता हूं, क्यों? उसे भी अधिकार है अपने पुत्र को। महाराज दशरथ जी स्वयं देकर के बुलाए और देने के बाद सौंप दिए। मेरे प्राणों के नाथ मेरे दोनों पुत्र को
आज से माता पिता आपके यही हुए हैं। विश्वामित्र जी आज से माता पिता हो गए, जिनकी आज्ञा को हमेशा को पालन करना ये राम लक्ष्मण को सौंप दिए। दोनों भाइयों को सौंपने के बाद विचार किए, गुरुदेव हम अपने माँ बाप से भी आज्ञा तो ले लेते हैं, पिताजी को आज्ञा दे दिए, माता से भी आज्ञा लेकर के हम आते तो आपके साथ जहां कहते तो हम चलते। विश्वामित्र जी विचार करके बात, पिता से तो इतना लड़ना पड़ा मुझे। माँ की ममता वत्सल कुछ और होता है, उससे सबसे आप लड़ सकते हैं, औरत से जाकर नहीं कर सकते हो। डांट देंगे एक बार भाग बन गया। राम जी भगवान विश्वामित्र जी बोले नहीं, आपको पिताजी जब आज्ञा दे ही दिए तो आप चलिए, इसमें क्या दिक्कत है। अरे माता पिता का आज्ञा मिल गया, अरे माँ का मिल गया, पिता का मिल गया तो माँ का भी मिल जाएगा, आप चलिए। बोले कि नहीं सरकार, माँ की आज्ञा लेकर मैं आ जाओ तभी चलेंगे। विश्वामित्र जी विचार किए कि अगर माँ आपको माना कर दे तो, बोले नहीं, माँ माना नहीं कर सकती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ माँ भेज देगी। विश्वामित्र जी बोले ठीक है, जाइए, आशीर्वाद आप लेकर आइए। भगवान जाकर के मैया कौशल्या से इस बात को बोले, पिता की आज्ञा हुआ है विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने, जाइए। और ऐसे भी माँ विश्वा कौशल्या मैया को पता था कोई साधु आए लाने तो अपने पुत्र को भेज देना। क्यों? माँ को ममता होता है कि मेरी बहू कैसी आएगी बाबा। ये विचार किए थे कि महात्मा को आएंगे, ले जाएंगे तुम्हारे 2 पुत्र को तो तुम्हें 4 पहुंचाएंगे, 2 नहीं, उसमें 7 बहू को भी लेकर पधारेंगे। माँ ने कहा बेटा जब पिता का किया है तो इसमें उल्लंघन करने की क्या बात है, तुम जा सकते हो। सुमित्रा थी, सुमित्रा से लक्ष्मण जी आज्ञा लिए और दोनों माँ की आज्ञा को प्राप्त कर करके विश्वामित्र के साथ चले गए। गुरु सियावर रामचंद्र की विश्वामित्र के पास गए तो बोले पुत्र आ गया। कहा जी मैंने गुरुदेव बोले थे कि माँ रुक नहीं सकती, क्योंकि माँ जान रही है वो सबको, माँ तो वो करुणा को जान रही है। भगवान ने तो बचपन काल में ही माँ को बोध करा दिया। मुनिराज जैसे उससे आगे बढ़े ना तो मुनि जी पूछे 2 रास्ता है जाने के लिए, इस रास्ते पर तुम चलोगे, मैं शॉर्ट में कथा को नहीं चल रहा हूं। 2 रास्ता है, एक राम 6 महीना लगेगा जाने में और एक तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, 6 महीना लग जाएगा। जो पुराना रास्ता है थोड़ा सा लंबी दूरी है। अब नेहरू यहाँ आने के लिए 2 रास्ता, एक ऐसे घूम कर आओगे और एक सीधे चले आओगे। जो सीधा ये गांव में चला आएगी तो हम जल्दी आएंगे, ऐसे थोड़ा लंबा टर्न लेकर आएंगे, घूम कर आएंगे। बोले जाना क्या चाहते हैं? भगवान बोले कि दोनों रास्ता में मिलेगा का गुरुदेव। बोले एक पर तो मारी स्वाहु तरीका रहती है, किस वाले रास्ते पर? जो 6 महीना वाला है कि जल्दी वाला है? तो बोले जल्दी वाला में। तो भगवान बोले कि जल्दी वाला में चलिए ना, काहे नहीं चलेंगे 6 महीना वाला? बोले कि तरीका जो स्वभाव है ना बड़ा अत्याचारी है राम। बोले गुरुदेव आप चलिए निसंकोच। तुरंत भगवान जिस रास्ते पर चल रहे हैं तो कुछ दूर जाने के बाद चले जा तुमने तीर दिखाई। भगवान ने कुछ रास्ते में जब चलने लगे, तरीका इतना थी राक्षसी, पहाड़ के समान उसके पेट था, लंबाई चल रही।
वो भगवान जैसे विश्वामित्र बोले देखिए वो तड़िका सो रही है, वो जाग गया तो समाप्त कर डालेंगे। भगवान बोले जागने दीजिए चाहे जो भी हो। जैसे जाते जाते देखे चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनकर तड़िका क्रोध अति लाई। कुछ भीरी गए तो तड़िका जाग गई, बैठ गई और बैठ कर करे करी मुनि किसका घर में किसका बालक लेकर के आ रहा है? गौरव सुकुमार ये सुंदर सी किसकी बाप मतारी ऐसा हुआ कि मुनि के साथ लगा दिया। आज तो मैं खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। मुनिराज बोले ही गुरुदेव ये तड़िका क्रोध होकर धारे। विश्वामित्र बोले राम जी सावधान हो जाइए, भगवान इस राक्षस है अत्याचारी है। बोले गुरुदेव ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है कि स्त्री पर हाथ छोड़े। प्राय स्त्री पर यह धर्म नहीं है मेरा कि किसी प्राय स्त्री को मैं मारूं, ऐसे मेरा धर्म नहीं है गुरुदेव। ये आपके साथ में मैं चल रहा हूं। तो बोले राक्षस अत्याचारी है राम, आपने ही कहा था इसको उद्धार करो। बोले नहीं गुरुदेव स्त्री तो है। भगवान का युद्ध जब हुआ देखिएगा, जन्म के समय भगवान पहला ने वध किया स्त्रियों पर। रामावतार में कुछ कहने के बाद बोली मैं तुम्हारे पिता के पद पर हूं, ये धर्म है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम मर्यादा को पालन करते हो, ये पिता का आदेश है। इस आदेश को पालन करना आपका धर्म है। ऐसे कह करके भगवान विश्वामित्र जी जैसे आदेश दिए कि तड़िका चुबाओ, ये जो मारीच है ना इसको राम आप मृत्यु समाप्त कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान ने तुरंत गुरुदेव की वचनों मान कर, क्यों कि जो गुरुदेव की आज्ञा हो जाए, पिता की आज्ञा हो तो हमें स्वीकार करना चाहिए, धर्म है भले कोई भी हो। तो विश्वामित्र की आदेश पर स्वयं तड़िका को भगवान ने एक ही बाण से समाप्त कर डाला। एक बाण प्राण हर गया। तड़िका को तुरंत जैसे आकर मुनिराज को बालक को समझकर चपेटा चाहिए, तुरंत ने भगवान ने बाण उठाया, युद्ध की। तड़िका इतना साधारण थी कि भगवान से कई दिनों तक युद्ध किया। भगवान ने उससे खिला करके उसके एक ही बाण में प्राण को समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे तड़िका को मारकर समाप्त किया, तब धीरे धीरे मुनिराज बक्सर पहुंच गए। बक्सर जाने के बाद आश्रम पर नैवेद्य जल, अब राजा के लड़के हैं घर में है, बात का भी क्या मिलेगा, फल इत्यादि मिलेगा, जलपान कराए। और जलपान कराने के बाद तुरंत मुनिराज बोले कि यही है यज्ञ कर रहा हूं। बोले गुरुदेव अब मैं यहाँ आ ही गया हूं, आप यज्ञ निर्भय होकर के यज्ञ को पालन कीजिए। प्रातः काल जैसे सुबह हुआ, भगवान ने स्वयं रक्षा करने की यज्ञ का, यज्ञ में परिक्रमा किया जाता है जो मनवांछित फल की प्राप्त करने के लिए। भगवान ने यज्ञ को परिक्रमा करने लगे। लक्ष्मण को संकेत किए कि लक्ष्मण तुम ही हो, प्रातः काल करो मुनि यज्ञ, आप जाकर निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, हम सारी अत्याचारियों को राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। तुरंत क्या किए कि हरी हड्डी मांस इत्यादि जो करते थे भगवान ने चक्र छोड़ दिए कि सारे चक्र पर किसी को यज्ञ को विध्वंस न हो। और तुरंत भगवान सुबाहु मारीच को भगवान ने मारते गए। राम जिसको वाण से मारे हैं उसको उद्धार कर दिए। लक्ष्मण की वाण से जीवन में उद्धार नहीं